दोस्तों आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, आसमान तो सबका है लेकिन उड़ना सिर्फ उसी को आता है जिसके पास हौसला होता है। और आज वही हौसला भारत ने दिखा दिया है। दोस्तों आप जरा सोचिए, वो चीन जो सालों से एशिया का बादशाह बनने का सपना देख रहा था, आज उसी चीन को भारत ने ऐसा झटका दे दिया है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। और अब पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है, आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। वो चीन जो हर मामले में दुनिया से आगे निकल चुका है, उस चीन को भारत पीछे कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों ये केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि ये भारत की ताकत की वो दहाड़ है जो अब आसमान में गूंज रही है। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि भारत केवल एक विकासशील देश है जो हमेशा दूसरों से पीछे रहेगा, लेकिन अब ये वक्त बदल गया है। अब बात केवल बराबरी की नहीं, बल्कि आगे निकलने की है। और इस बार भारत ने जो किया है, उसने न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर पावर वाला देश बन चुका है। और ये खबर केवल चीन के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक करारा जवाब है जो भारत को कभी कम आंकते थे। अब जरा सोचिए, जिस देश के पास राफेल, तेजस, सुखोई और एडवांस तकनीक वाले हथियार मौजूद हैं, जहां हर दिन नई तकनीक और आत्मनिर्भरता की मिसालें लिखी जाती हैं, अगर वो देश तीसरे नंबर पर पहुंच जाए तो फिर हैरानी किस बात की होगी। लेकिन यहाँ पर असली सवाल तो ये है कि आखिर भारत ने ऐसा किया कैसे, और कैसे भारत की वायुसेना चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुकी है। दोस्तों ये पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत डिफेंस शक्ति के मामले में दुनिया का तीसरा देश बन चुका है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की ये कहानी सिर्फ रैंकिंग की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने भारत को नए युग की सुपर पावर बना दिया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंज रहा है, क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया है। क्योंकि अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना वाला देश बन चुका है, और वो भी किसी ऐसे वैसे देश को नहीं, बल्कि चीन को पछाड़कर आगे निकला है। दोस्तों ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत, उस रणनीति और उस संकल्प का नतीजा है जो पिछले कई सालों से भारत की रक्षा नीति में झलक रहा था। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि भारत हमेशा चीन से पीछे रहेगा, भारत की टेक्नोलॉजी चीन के मुकाबले कमजोर है, और भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अभी कई सालों का लंबा समय लगेगा। लेकिन अब वही आलोचना करने वाले देश खामोश हो चुके हैं, क्योंकि इस बार जो हुआ है उसने देश की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दरअसल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA के द्वारा 2025 की ग्लोबल पावर एयर रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि चीन खिसककर चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। दरअसल यहाँ पर पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर पर हमारा भारत आ चुका है। और ये वो पल है जो हर भारतवासी के लिए गर्व से सिर उठाने के जैसा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चीन के पास तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं, तो फिर भारत ने उसे पीछे कैसे छोड़ दिया। दोस्तों WDMMA का यह रैंकिंग सिस्टम केवल विमानों की संख्या नहीं गिनता, बल्कि यह उस देश की वायुसेना की क्षमता, उसकी ट्रेनिंग, उसकी तकनीक, उसकी मेंटेनेंस और उसकी युद्ध तैयारियों के आधार पर आंकलन करता है। और इन सभी पैमानों पर भारत ने इस बार चीन को मात दे दी है। अब भारत की एयरफोर्स केवल ताकतवर नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी कहीं ज्यादा सक्षम हो चुकी है। अगर आप चीन की एयरफोर्स को करीब से देखें तो आपको ये पता चलेगा, उसके पास भले ही बड़ी संख्या में विमान मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर विमान पुराने मॉडल के हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी वायुसेना को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया है। राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज और आने वाले एम का प्रोजेक्ट, ये सभी मिलकर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज भारत की वायुसेना के पास केवल लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि वो अनुशासन, वो हौसला और वह आत्मनिर्भरता मौजूद है जो किसी भी युद्ध के हालात में हमें अजेय बनाती है। दोस्तों इस रैंकिंग की घोषणा होने के बाद चीन के सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। कई यूजर्स ने तो इस दावे को झूठा बताया, कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट की आलोचना की, लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सच्चाई तो यही है कि अब भारत चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। क्योंकि यह रिपोर्ट किसी छोटे मोटे स्रोत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री एनालिसिस संस्था यानी WDMMA की है, जो हर देश की एयरफोर्स को दर्जनों पैरामीटर पर जांचती है। साल 2022 में भी भारत ने चीन को अस्थायी रूप से पछाड़ा था, लेकिन उस समय कई विशेषज्ञों ने यह कहा कि यह तो केवल एक इत्तेफाक है, भारत अचानक चीन से आगे निकल गया है।
लेकिन साल 2025 की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि वह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भारत की योजना और आत्मनिर्भरता का परिणाम था। भारत की इस उड़ान के पीछे एक लंबी रणनीति छिपी हुई है, क्योंकि जब बाकी देश विदेशी डिफेंस एक्सपोर्ट पर निर्भर थे, उस समय भारत ने मेक इन इंडिया के तहत अपनी खुद की रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने आ चुका है। तेजस फाइटर जेट, आधुनिक ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये सब कुछ भारत में ही तैयार हो रहा है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि पहले भारत जहां आयातक था, अब निर्यातक देश बन चुका है। यानी जो देश कभी विदेशी विमानों पर निर्भर था, अब वही दूसरे देशों को ट्रेनिंग दे रहा है। हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत भारतीय पायलट अब ब्रिटिश पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। अब जरा सोचिए, कभी ब्रिटेन वो देश था जो हमें ट्रेनिंग सिखाता था, और आज भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर हम ब्रिटेन के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यही असली बदलाव है, यही वो ताकत है जिसने भारत को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। अगर यहाँ पर एशिया की बात करें तो वहाँ पर भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। और यह मुकाम केवल सैन्य शक्तियों की वजह से नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और भविष्य की क्षमताओं के कारण हुआ है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बन चुका है। लॉबे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 8 प्रमुख मापदंडों पर देश का मूल्यांकन करती है, जिसमें सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था, डिप्लोमेसी, डिफेंस नेटवर्क, भविष्य की तैयारियां और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे मापदंड शामिल हैं। और इन सभी में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चीन की अर्थव्यवस्था जहां सुस्त पड़ी है, जापान जनसंख्या के संकट में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत अपने संतुलित विकास और युवा आबादी की ताकत से आगे बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब भारत एशिया का नया ग्लोबल पावर देश बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत का ये उदय अचानक नहीं, बल्कि एक दशक लंबी रणनीति का परिणाम है। भारत ने रक्षा नीति, विदेशी साझेदारी और घरेलू उत्पादन, इन तीनों पर एक साथ काम किया है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ काफी मजबूत रिश्ते बनाए हैं, जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक डिफेंस पार्टनर की तरह देख रही है। भारत की वायुसेना केवल आसमान में लड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी है। और जब कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर हो जाए, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब भारत की गूंज केवल धरती पर नहीं, बल्कि आसमान में भी सुनाई दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि साल 2030 तक भारत न केवल एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 शक्तियों में स्थायी रूप से शामिल हो जाएगा। और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका और रूस के साथ भारत का नाम एक ही सांस में लिया जाएगा। अगर आप भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने देश के लिए गर्व जताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर भारतवासी को ये पता चल सके कि अब हमारा देश आसमान की बुलंद ऊंचाइयों को छू रहा है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।